ऑफ 8th क्लास वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8 कॉलोनियल्स इंडियन एजुकेशन ड्यूरिंग कॉलोनियल टाइम। आई होप दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर। एक्चुअली वी आर रीडिंग अबाउट एजुकेशन सिस्टम जो कॉलोनियल एरिया के राज्य के टाइम था। ओके, सो हियर वी बिगिन। यहाँ पर आपको एक अच्छी सी बात बताई है जो रविंद्रनाथ टैगोर उस टाइम पे बोला करते थे जब वो एजुकेशन सिस्टम के फेवर में नहीं थे, जो ब्रिटिश ने इंडिया के लिए इंट्रोड्यूस्ड किया था। उन्होंने बहुत सारे वर्निकुलर स्कूल्स बनवाए थे। आई होप यू ऑल रिमेंबर्ड अबाउट दैट। फिर उन्होंने कुछ फैक्टर्स दिए कि क्यों नेसेसरी है कि हम इस एजुकेशन सिस्टम को बदलें, क्यों ज़रूरी है कि यहाँ पर चेंजेस लाए जाए। तो ये उनका ऐसे जो उन्होंने लिखा था, शिखर हैरफर Rabindranath Tagore mentioned that the artificial of the education system that British has introduced in India has adversely affected the intellectual metabolism of the Indians. उनका कहना था कि जो एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिश लोग लाए हैं वो हमारे इंडिया के मेटाबॉलिज्म सिस्टम को बहुत बुरी तरह से हार्म कर रहा है। मेटाबॉलिज्म सिस्टम क्या होता है? इट इज़ टाइप ऑफ ग्रोथ कि स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे उस टाइम के, एक क्लास में बैठ रहे थे, रट रहे थे, घोट रहे थे, उसको लर्न कर रहे थे, अल्फ़ाबेटिकली जान रहे थे, बहुत कुछ इंग्लिश में पढ़ना सीख रहे थे। बट अकॉर्डिंग टू रविंद्रनाथ टैगोर इट इज़ नॉट द रियल एजुकेशन। रियल एजुकेशन होता है जो नेचर से सीखा जाए, जो आसपास की प्रकृति सिखाती है, वो और कहीं कोई टीचर किसी भी वे में नहीं सिखा सकता। कुछ हमारे ट्रेडिशनल जो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मैं भी मानती हूँ कि वो स्किल्स जो है ना, कि आज हम क्या करते हैं, एक रूम में बैठ के वो सब चीज़ें पढ़ते हैं जो रियल लाइफ में लोगों ने देख कर, रिसर्च कर कर, उसको फील करके उन्होंने लिखा है। अब हमको वो फीलिंग पढ़ने से नहीं आएगी जब तक हम उस चीज़ को देखेंगे नहीं, महसूस नहीं करेंगे, तब तक वो हमें याद भी नहीं रहेगी। सो ये सिस्टम इनको भी अच्छा नहीं लगता था, रविंद्रनाथ टैगोर को। तो इन्होंने ये चाहते थे कि लोगों को सिलेबस को चेंज किया जाए, कुछ फ्री थिंकिंग लाया जाए, बच्चों के लिए क्रिएटिव वर्क लाया जाए, कि जो हम लोगों के टाइम पे था, जो रविंद्रनाथ टैगोर के टाइम पे था, सॉरी, उनके टाइम पे जो सिस्टम था, जैसे लोगों ने ज्ञान प्राप्ति के लिए कहाँ कहाँ पहाड़ों में जाते थे, सीखते थे। नेचर बहुत बड़ा सीखने का ज़रिया थी उन लोगों की। वो लोग इंस्पायर्ड होते थे नेचुरल थिंग्स से और उसी को आगे जाके और शोध करते थे, सर्च करते थे। उनको ऐसे कुछ आसानी से नहीं मिलता था, कुछ भी जानना है तो उनको बहुत कुछ उसके लिए योगदान देना पड़ता था। और जब तक कोई बच्चा उस चीज़ के लिए कुछ खोए ना, जो ज्ञान वो पाना चाहता है, तब तक वो उसका मूल्य भी नहीं समझ सकता। ये बात फैक्ट है एंड आई बिलीव ऑन इट। सो ये वाली जो थिंकिंग थी रविंद्रनाथ टैगोर की, ये रियल एजुकेशन को लेकर वहाँ उत्पन्न हुई थी उस टाइम। तो आइडियाज़ ऑफ नेशनल एजुकेशन, फिर उन्होंने क्या किया, नेशनल एजुकेशन की तरफ इसको मोड़ा। क्या हुआ, 19th सेंचुरी में ब्रिटिश ने और अपनी डिमांड इंक्रीज़ कर दी कि हम यहाँ पे अपने और स्कूल्स खोलेंगे और यूनिवर्सिटीज़ खोलेंगे और ज़्यादा अपने कॉलेजेस ओपन करेंगे, लोगों को और इंग्लिश एजुकेशन के बारे में जानकारी देंगे। बट देयर वर अदर्स लाइक टैगोर की तरह कुछ और लोग भी थे जो ऐसा नहीं चाहते थे। सतीश चंद्र मुखर्जी जी थे जो इसके अपोज में थे, जो स्ट्रांगली इनके खिलाफ खड़े थे कि नहीं, हमें इंडियन कल्चर को नहीं भूलना चाहिए, हमें अपनी मदर टंग को ही मीडियम रखना चाहिए लोगों को सिखाने के लिए। मदर टंग इट मीन्स अवर जो भी उस टाइम पे लोकल लैंग्वेज होगी, हमें अपनी लैंग्वेज को चेंज नहीं करना चाहिए। बच्चों को मुरझा दिया है इस नए सिस्टम ने, एक उनका ये कहने वाली बात थी। कॉलोनियल सिस्टम एंटी इंडिया है, मतलब वो पूरी तरह से हमारे इंडिया के लोगों को देश विरोध बना रहा है, देश के प्रति विरोधी करने के लिए वो उकसा रहा है। यूरोपियन ट्रेडर्स को ला रहा है, यूरोपियन एजुकेशन पॉलिसी सब ला रहा है। इंडियन एजुकेशन तो इसमें जो इंडियन लैंग्वेजेस हो तो नेग्लेक्ट कर दिया है, बिल्कुल वो लोग उस माध्यम की बात ही नहीं करते, सब कुछ इंग्लिश में चल रहा था। तो इन्हें ये जो स्प्रेडिंग की जो कल्चरल हमारी जो बातें थी वो सब बहुत टची लगी। उन्हें लगा कि नहीं, वी कांट टॉलरेट दिस एनीमोर। तो 1901 में वक्त क्या किया उन्होंने, एक ग्रेट एजुकेशन सेंटर बनाया जो कि था ब्रह्मचारी विद्यालय, जो कि शांति निकेतन, लिटरली द एडोब ऑफ पीस इस नाम से रखा गया, ताकि वो एक डाउन सोसाइटी थी, डॉन सोसाइटी, जो 1902 में थी, जिन्होंने इसको डेवलप किया था। टैगोर और सतीश चंद्र मुखर्जी इसके लिए एक विटल प्रे रोल कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने NCE लाए थे, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, जिसके थ्रू इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा सुधार पाए, कंट्रोल तो नहीं बोल सकते, सुधार पाए। तो उन्होंने फिर एक के बाद एक, जैसे बंगाल नेशनल कॉलेज, स्कूल, काशी विद्यापीठ का नाम आपने सुना होगा, कंगरा गुरुकुल,
गुरुकुल, जामिया मिलिया इस्लामिया, ये सारी क्या हुई, थोड़े थोड़े टाइम बाद मास में प्रमोट की गई और इसमें लोगों को एडमिशन दिलाया गया ताकि उन्हें अपने मूल की बात, जो उनके रूट्स है उससे तोड़ा ना जाए, उन्हें सिर्फ इंग्लिश एजुकेशन के ढांचे में ना डाला जाए। फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया, अपनी फिलोसॉफी से इस एनवायरनमेंट को और ज़्यादा फ्री किया लोगों के लिए। उन्होंने लिटरेरी के ज़रिए, ड्रामेटिक एक्टिविटीज़ के ज़रिए, म्यूज़िक के ज़रिए लोगों को इसके जोड़ा अपने कल्चर से। और उनके अकॉर्डिंग जो इंडिविजुअल नीड थी स्टूडेंट्स की वो कुछ अलग थी। वो स्कूलों में कुछ अलग ही एक्सपीरियंस कर रहे थे कि जब वो कलकत्ता में थे, अपनी स्कूल में थे, तब उन्हें कभी कोई फ्रीडम नहीं मिली। उन्हें लगता था कि वो एक प्रिजन में है, यानी जेल में है। स्कूल उनको वो एनवायरनमेंट नहीं लगता था जहाँ पर वो सब कुछ सीख पाते। उन्हें स्कूल की डिसिप्लिन, एक बांधी हुई शिक्षा नहीं चाहिए थी, ठीक है, उन्हें बाउंडलेस ज्ञान चाहिए था। इस ज्ञान को पाने के लिए वो ब्रह्मचारी विद्यालय अपना उनका ड्रीम बना लिया था कि हम ऐसा जगह बनाऊंगा जहाँ पर बच्चों को बिल्कुल फ्री माइंड से पढ़ाई की जाए, बच्चे खुद अपने आप को एनालाइज करें। उनका कहना था कि सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट है, कि आप जो खुद सीख सकते हो वो आपको कोई दुनिया में नहीं सिखा सकता। रविंद्रनाथ टैगोर हमेशा नेचर एनवायरनमेंट को प्यार करते थे। वो बोलते थे कि नहीं, उनसे जो हमें सीखने मिलता है वो क्लासरूम में बैठ के कभी कुछ नहीं सीखने मिलेगा। उनके अंदर एक करेज आ जाता था जब वो बाहर जाके बैठकर जो विद्या को प्राप्त करते थे, उनकी पढ़ने की इच्छा बढ़ जाती थी, वो और ज़्यादा जिज्ञासा हो जाती थी उनके अंदर जानने के बारे में कि ये सब कैसे होता है, क्या होता है। वो खुद शोध करते थे। वो अपने सराउंडिंग को ऑब्जर्व करना उनको बहुत अच्छे से आता था कि क्या चल रहा है, किस सिचुएशन है, हमें क्या करना चाहिए। उनकी ये पावर बहुत अच्छी थी। उन्होंने एक स्कूल जो थी शांति निकेतन, उधर भी बहुत सारे बच्चों के साथ इंटलेक्ट किया, डेवलप की टीचिंग ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, सेल्फ एक्सप्रेशन। क्योंकि लोग पढ़कर निकल जाते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं, लेकिन खुद को एक्सप्रेस करना नहीं सीख पाते कि मतलब खुद के अंदर क्या चल रहा है ये बयां करना ही तो मेन एजुकेशन है। आप अपना ओपिनियन नहीं रख पा रहे हो तो यू आर नॉट लाइक एन वेल एजुकेटेड। अगर आपको नहीं बन रहा है कि आप अपनी फीलिंग कैसे बयां करें, कोई भी लैंग्वेज में करो, लेकिन ज़रूरी है कि आप बोलो। आप गलत के खिलाफ अगर आवाज़ नहीं उठा पा रहे हो तो ऐसे कोई काम कर एजुकेशन आपका नहीं है। सो ये जो थी, ये कैपेसिटी, ये क्रिएटिविटी, ये डेवलपमेंट, ये लाने थे रविंद्रनाथ टैगोर। ये लाना चाहते थे कि यहाँ इंडिया में ऐसा हो। और इनका नटशेल जो था वो था एजुकेशन की फिलोसॉफी, जो ये हर बार अपनी सेल्फ एक्सप्रेशन और क्रिएटिविटी से सबका दिल जीत लेते थे। फिर मोहनदास करमचंद गांधी जी, इनका भी एक इसी तरह का कुछ व्यू था जैसे टैगोर थे। ये क्या करते थे, वेस्टर्न सिविलाइजेशन और मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन का अपोज करते थे टोटली, कि उनको इंडियन एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा जोर देते थे। वो इंग्लिश एजुकेशन को अनस्लेव्ड बोलते थे, यानी ये हमारे गुलाम, हमें गुलाम बना के रखना चाहते हैं, इसलिए इसको यहाँ पर लाए हैं। कॉलोनियल सिर्फ इंडिया की प्राइड को, एक अपनी जो बोलते हैं ना, अपनी शान को बस किसी भी तरह हार्म पहुँचाना चाहते थे इंडियन के। इस कारण वो उनको ये सब ज़बरदस्ती सिखाया जाता था। और फिर उन्होंने ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो 1920 में हुआ, उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश ने कंट्रोल जो स्कूल्स पे रखा था उसको सबको फ्री करवाया। उन्होंने उसको फ्रीडम दिलवाकर जो लैंग्वेज थी, मीडियम था सिखाने का, वो वाला मीडियम इंग्लिश से क्या कर डाला, अब इंडियन में चेंज कर दिया, ताकि जो भी अपने लैंड के लोग हैं वो एक दूसरे को सिखा पाएँ। क्योंकि देखो, जो इंग्लिश में सीखता था वो कुछ चंद लोग वो इंग्लिश बोल पाते थे, और बच्चे जो नहीं समझ पाते थे वो नहीं बोल पाते थे, क्योंकि इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, टिपिकल लैंग्वेज, ऑल कैन नॉट अंडरस्टैंड ना। फिर भी आज हम इंग्लिश में ही पढ़ रहे हैं। इत्तेफाक देखो कि इतना ज़्यादा आजकल इसने वर्ल्ड पर राज कर लिया है इस लैंग्वेज ने, कि अब ये कॉमन लैंग्वेज बन गई है ऑल कंट्रीज कनेक्ट रहने के लिए। तो फॉरवर्डिंग दिस व्यूज़, गांधी जी रोड इन न्यूज़पेपर हरिजन, by education I mean all around drawing out of the best in child and man, body, mind and spirit। गांधी जी ने एक न्यूज़पेपर हरिजन में ये बोला था कि एजुकेशन वो है जो एक बच्चे या इंसान के बॉडी में, माइंड में, स्पिरिट में से जो पूरी अच्छी चीज़ें हैं, निहारे बोल सकते हैं, ये सब चीज़ों के लिए वो एजुकेशन होती है। इट मीन्स दैट गांधी जी वॉन्टेड एजुकेशन टू बी द मीन्स थ्रू विच चिल्ड्रन कैन बी हेल्प टू डेवलप holistically, that is physically, socially, intellectually, emotionally and spiritually, जिससे बच्चे अपने आप को डेवलप कर पाएँ फिजिकली, सोशली, उनको ये नॉलेज हो कि बस आपका जीने का कुछ मकसद होना चाहिए। ये सब चीज़ें उन्हें अंदर से लानी पड़ी
डालने के लिए इन्होंने ये इंडियन एजुकेशन को इतना सारा बढ़ाया और इंग्लिश के खिलाफ गए कि ये बच्चों के अंदर ये चीज़ आनी चाहिए कि उन्हें कुछ अच्छा करने का जज्बा मिले, स्पिरिट मिले। सो उन्होंने एक न्यू स्कीम एजुकेशन की स्टार्ट की, इसको बोलते हैं बेसिक एजुकेशन और NI तालीम, नई तालीम। ओके, नई तालीम। ये बहुत ज़्यादातर हैंड क्राफ्ट्स को ये क्या करता था, प्रमोट करता था, स्पिनिंग ऑफ वीविंग जो ये सब थी, सेल्फ सफिशिएंट के बारे में, सेल्फ डिग्निटी, यानी आप किसी और पर निर्भर मत रहो। आप क्योंकि इंडिया इतने दिनों सालों तक गुलाम रहा तो लोगों की ना खुद की सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ गई थी कि हम कुछ नहीं कर सकते अपने से। तो ये एजुकेशन ही एकमात्र एक ऐसी लाठी थी जिसके ज़रिए उन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी जी ने लोगों को अपने बलबूते पे खड़े होना सिखाया। इसके सहारे वो लोगों ने अपने छोटे काम शुरू करे और छोटों से आज देख लो आप कि कितना डेवलप हमारा इंडिया कंट्री हो गया है। अगर उस टाइम ये चीज़ एजुकेशन नहीं लाए होते, इन्होंने ये स्पिरिट नहीं दिखाई होती, लोगों के अंदर ये उत्साह नहीं जगाया होता, तो मे बी आज भी हम पिछड़े होते। सो थैंक टू हिम दैट ऑल एंटायर डिफरेंट सेटअप ऑफ ब्रिटिश वॉज डिस्ट्रॉयड। ओके, जो ब्रिटिश के मूल थे कि नहीं हमारा हमारा हमारा, ये वाली चीज़ अब नहीं रही है। हम जो थे अब अपने कल्चर की ओर झुकते जा रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आपका चैप्टर होता है फिनिश, नेशनल एजुकेशन और इंडिपेंडेंस से रिलेटेड। आपको मैंने ये पूरा चैप्टर ओरिएंटली मतलब क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में समझाया कि कैसे व्यूज़ ऑफ ओरिएंटलिस्ट हुए, थ्रू स्टैट्यूटरी प्रोविजंस आए, थ्रू चेंजेस इन पाठशाला, कैसे एजुकेशन कॉलोनियल इंडिया में फैला, ये बता रही हूँ मैं। ठीक है, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन कैसे आया, जो रविंद्रनाथ और गांधी जी का इसके पीछे मूल हाथ था, इन्होंने इसमें इतनी सारी डेवलपमेंट की। यहाँ पे वीक ईयर में आपको डिस्कस सम चेंजेस दैट यू थिंक विल इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, बी इन द करिकुलम सब्जेक्ट्स टॉट बाय टीचिंग मैथडोलॉजीज। आपको यहाँ पर बताना है कुछ मैथड्स जो आपको अभी भी लगता है कि हमें और इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू यू। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना पॉइंट रखा, गांधी जी ने अपना पॉइंट रखा, आपको अपना पॉइंट रखना आना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, यू कैन एंड यू विल, आपको ये करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय माय ऑल डियर स्टूडेंट्स।